नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एमएससी क्लासेज तबका बिहार में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भूगोल से जुड़े 15 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीटेट, एस्टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। पेरियोडस, पीरियोडस। हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वॉन हेम्बोल्ट को। वॉन हेम्बोल्ट को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वॉन हेम्बोल्ट को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वॉन हेम्बोल्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। इरेटोस्थेनीज को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। फिर से समझे आप, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज। हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वॉन हेम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम को। पॉलीडोनियम को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनाक्सीमेंडर को। एनाक्सीमेंडर को। थेल्स और एनाक्सीमेंडर को। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनाक्सीमेंडर को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अनाक्सीमेंडर को। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अनाक्सीमेंडर को। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अनाक्सीमेंडर को। एक बार फिर से समझे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थेनीज। हिकेटियस के पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोडस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वॉन हेम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनाक्सीमेंडर को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। विश्व मानचित्र का निर्माता किसे कहा जाता है? अनाक्सीमेंडर को। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो को। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा गया है? स्ट्रैबो को। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे कहा गया है? स्ट्रैबो को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूगोल की दो विचारधारा कौन कौन है? भूगोल की दो विचारधारा कौन कौन है? संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद और निश्चयवाद। भूगोल की दो विचारधारा कौन कौन है? संभववाद और निश्चयवाद। भूगोल की दो विचारधारा कौन कौन है? संभववाद और निश्चयवाद।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है? भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है? निश्चयवाद। भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं? निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य और पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है? भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है? संभववाद। भूगोल के किस विचारधारा में मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है? संभववाद। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, रैटजेल और रीटर किस विचारधारा के समर्थक हैं? रैटजेल और रीटर किस विचारधारा के समर्थक हैं? निश्चयवाद। निश्चयवाद। अब आज का सवाल आपके लिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब मिल पाता है। अगर सही जवाब आप देते हैं तो अगले वीडियो में उसका हम नाम लेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और MSc क्लासेज टबका बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।